नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस नए से वीडियो में। तो आज हम जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते ही जो पहली चीज़ अपने दिमाग में आती है वो है रोबोट्स। पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ रोबोट्स में ही नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी घुस चुकी है। चाहे गूगल मैप्स का हमें कम टाइम में रास्ता बताना हो, गूगल असिस्टेंट का हमारे अलग अलग सवालों का जवाब देना हो, गाड़ियों का बिना ड्राइवर के खुद ब खुद चलना हो, या फिर अमेज़ॉन का हमारे पसंद के हिसाब से हमें कपड़े दिखाना हो, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी बुद्धि जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। तो जैसे हमारे अंदर इंटेलिजेंस, बुद्धि होती है जो हमें नई नई चीज़ें समझाने, सिखाने और परेशानियों में उनका हल निकालने में मदद करती है, उसी तरीके से ही मशीनों को भी इंटेलिजेंस बनाया जा सकता है ताकि वह अपने डिसीजंस खुद ले सके, उनका अपना दिमाग हो, हमारी बातें समझ सके, आसपास क्या चल रहा है वो समझ सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में AI भी कहा जाता है, ऐसी फील्ड है जिसमें प्रोग्रामर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जिसे अगर किसी मशीन में डाला जाए तो उस मशीन से हम कोई भी काम करवा सकते हैं और ये मशीन इंसानों की तरह बहुत सारे काम कर सकती है। मतलब ये मशीन ऐसी है जो इंसानों के ही तरह चीज़ों को परखती है, समझती है और फिर क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी खुद ही समझ सकती है। अब सोफिया को तो आपने देखा ही होगा, जो एक इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट है और जो इंसानों के ही तरह अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ बात कर सकती है। हांगकांग में बनी ये रोबोट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल करती है। इस रोबोट को इस तरह बनाया गया है कि यह हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस, हाथों का हिलना, यह सब देखकर हमारी फीलिंग्स भी समझ सकती है और उस पे अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे सकती है। साथ ही साथ अलग अलग लोगों से मिलके अलग अलग जगह जाकर सीखती भी जाती है। और बिना ड्राइवरों के चलने वाली गाड़ियाँ, और उनके बारे में भी आपने सुना ही होगा, ऐसी टैक्सी जो बिना ड्राइवर के खुद ब खुद चल सकती है, अमेरिका के कुछ शहर में चल भी रही है। और इनमें भी AI सॉफ्टवेयर डाला जाता है जो चलते चलते डाटा कलेक्ट कर करके सीखता भी जाता है और अलग अलग सिचुएशंस में डिसीजंस भी ले पाता है। इन मशीन्स को इंटेलिजेंस बनाने के लिए इन्हें डाटा दिखा कर सिखाना पड़ता है। ये मशीन्स डेटा से ही सीखती है, जिसके लिए प्रोग्रामर्स प्रोग्राम बनाते हैं, कोडिंग करते हैं और उस तरीके से इन मशीन्स को सिखाते रहते हैं। फिर आखिर में इन मशीन्स को बाहर टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट के द्वारा भी ये मशीन सीखती जाती है। ये मशीन्स इंसानों जितनी इंटेलिजेंट बन पाए या नहीं, लेकिन इंसानों द्वारा होने वाले कई कामों को आसानी से कर सकती है। अभी से ही हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। तो सोच कर देखिए कि समय के साथ धीरे धीरे दुनिया कितनी बदल जाएगी। हम बिना ड्राइवर के गाड़ी में बैठे होंगे, सामान खरीदते समय कोई दुकानदार तो होगा ही नहीं, पैसे खुद ब खुद कट जाएंगे। जगह जगह ऑफिस, फैक्ट्रीज में रोबोट काम कर रहे होंगे और घर पर डिलीवरी भी ड्रोन से होगी। दोस्तों, वैसे आपको बता दूं कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंशन किया था 5th जनरेशन में जॉन मैकार्थी के द्वारा, यानी कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ी बड़ी ऐप्स वो लोगों के डेटा से इंसाइट्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है। इसके अलावा आप सबको इंटरनेट चलाने के दौरान जो रेडीमेड हेल्प करी जाती है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पॉसिबल है। इसे यूज़ करके IT सेक्टर वालों के लिए इंटरनेट यूज़ करना बहुत ही आसान हो गया है। एक मिनट,
आपको डर तो नहीं लग रहा कि आपकी नौकरी चली जाएगी? यह सवाल भी कई सारे लोगों का चर्चा बन चुकी है कि सारा काम मशीन्स करेगी तो हम क्या करेंगे। और इसमें लोगों के मन में दोनों ही तरह के विचार आ रहे हैं। ये बात तो है ही कि वह सारे काम जिसमें दिमाग का इस्तेमाल कम होगा, जो काम मशीन बिना किसी थकान के और गलती के ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगी, वो नौकरियां ख़त्म हो ही जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि एआई के आने से बहुत ही नई जॉब भी खुल जाएंगी। ये जो मशीन्स होंगी, इनको बनाना, रिपेयर करना, नए नए कोड लिखना वगैरह वगैरह। बाकी असल में यह कहानी किस तरफ मोड़ लेगी ये तो समय ही बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि कैसा होगा हमारा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी प्रकार आपने जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर होता क्या है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।